खेती कानूनों खिलाफ किसानों का अंदोलन जारी है। उत्थे ही किसान जथेबंदियां वालों केंद्र नाल खेती कानूनों नूं रद्द करवाउण दे लई मीटिंगां दा सिलसिला भी लगातार जारी है। किसानों दे नाल जदों गलबात कीती गई है तां उन्हां ने साफ कीता है कि जेकर यह खेती कानून लागू हो जांदे ने तां हर काम मंदा पै जावेगा, जिस कारण हर वर्ग के लोग इन्हां कानूनों खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। देखो जी, ये मीटिंग 22 दिनों बाद हो रही है। इस तो पहला 8 दसंबर ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ। 22 ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਰਹੀ ਹੈ। 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬਾਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤੀ ਸੀ, ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਉਸ ਉੱਪਰ ਬਾਤਚੀਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਤਰੀਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ 3 ਏਜੰਡੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਮੈਥਡ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਹੋਵੇ। ਤੀਸਰਾ ਜੋ MSP ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ MSP ਦੀ, ਉਹਦਾ नया ਕਾਨੂੰਨ बनाने का जड़ा समा सीमा, ये 3 एजेंडे। तो ये 2-3 चीज़ों को लेकर हम सरकार को बल्कि आपत्ति कर रहे हैं कि सरकार पॉजिटिवली आए, सरकार इन तीनों कानूनों को निरस्त। अभी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट तो सब गरीबों के लिए फूड स्टफ चाहिए। वो जो बड़े बड़े इसमें होर्डिंग करेंगे और फिर सस्ती खरीद के महंगी बेचेंगे, पूरी मार्केट को कंट्रोल करेंगे, वो कहाँ तक ठीक है? लोगों को PDS में खुराक देनी है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अगर प्राइवेट मंडियाँ बन जाएंगी तो इसमें ये PDS भी चला जाएगा, ये ज़मीन और ये बल्कि किसान खेती जो है इसके लिए बड़ा खतरा है। इसलिए हम सोचते हैं सरकार को ये निरस्त करना। तो बैठक बहुत हो चुकी है जो मैंने आपको कहा, तो आपको लगता है कि इस बार आप लोग जाते हैं तो कुछ सॉल्यूशन लेके बाहर निकलेंगे क्या? इस पे क्या कहें? नहीं, देखो चीज़ें जो है ना ऐसे लीनियर मोशन में नहीं चलती। हम आए थे, हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे और ये सब लोग जानते हैं कि सेंट्रल सरकार जो है ये भी इसका भी अपना एक वो है कि नहीं यार, ये तो किसानों के लिए हमने अच्छे कानून बनाए। उसको ये एटीट्यूड बनना होगा। अगर किसान ही ये कहते हैं कि ये कानून ठीक नहीं है तो किसके लिए हम रख दें वो कि नहीं, हम इनको वापस लेते हैं। इसलिए 7वें दौर का राउंड हो, बात हो या 8वें का हो या 10वें का हो, ये बात इमैटेरियल है। बात ये है कि बात से निकलता क्या है, संघर्ष से निकलता क्या है। ये संगठन देश के इतिहास में 47 के बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम एक फार्मर्स का स्ट्रगल जो है देशव्यापी स्ट्रगल बन के पूरे देश के एक केंद्र की सरकार के लिए भी और देश के हिस्ट्री में एक अपने आप में मील पत्थर की तरह ये बन रहा है। तो ये इशू अगर इतना सचमुच में सेंसिटिव इशू भी है देश के किसान